किसी गांव में भोला नाम का एक गरीब आदमी रहता था। भोला मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन भोला तालाब में मछली पकड़ रहा था कि तभी अचानक उसके जाल में एक कुत्ता फंस जाता है। वह कुत्ता पूरी तरह बेहोश था। भोला जल्दी से उसे जाल से बाहर निकालकर जमीन पर लेटा देता है। फिर अगले ही पल कुत्ते को होश आ जाता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मैं जादूगरों की दुनिया से आया हूँ। एक तूफान की वजह से मैं नदी में गिरकर बेहोश हो गया था। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद जादुई कुत्ते की दोनों आंखों के बीच एक तीसरी आंख प्रकट हो जाती है और उस आंख से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। यह देख भोला हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे। भोला उन सभी सोने के सिक्कों को एक पोटली में बांध लेता है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहकर इंसानों की दुनिया देखना चाहता हूँ। 10 दिनों के बाद मैं वापस अपनी जादुई दुनिया में लौट जाऊंगा। भोला जादुई कुत्ते को अपने घर ले जाता है। फिर अगले दिन, दोस्त मैं तुम्हें गांव और शहर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, इसलिए हमें पैदल ही घूमना पड़ेगा। मेरे रहते तुम किसी बात की चिंता मत करो। इतना कहकर जादुई कुत्ता अपने शरीर को बड़ा कर लेता है। चलो दोस्त, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। भोला जादुई कुत्ते की पीठ पर बैठ जाता है। फिर वह कुत्ता हवा में उड़ने लगता है। उसके बाद दोनों गांव के ऊपर से उड़ते हुए शहर पहुंच जाते हैं और शहर में चारों तरफ हवा में उड़कर वहां के नजारे का मजा लेने लगते हैं। आसमान में उड़ते हुए भोला को जमीन पर कुछ गरीब लोग दिखाई देते हैं। ये बेचारे लोग बहुत गरीब हैं। क्या तुम इनके लिए सोने के सिक्के जमीन पर गिरा सकते हो? हाँ हाँ दोस्त, क्यों नहीं। मैं अभी आसमान से सोने के सिक्कों की बारिश करता हूँ। जादुई कुत्ते के इतना कहते ही उसकी तीसरी आंख से ढेर सारे सोने के सिक्के नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। अरे भाइयों, वह देखो, आसमान में एक आदमी कुत्ते के ऊपर बैठकर हवा में उड़ रहा है। उस कुत्ते की आंख से सोने के सिक्के की बारिश हो रही है। लगता है ये दोनों कोई भगवान है। उसके बाद सभी लोग भोला और उस कुत्ते को नमस्कार करके जमीन पर गिरे सोने के सिक्के उठा लेते हैं। फिर अगले दिन से भोला और वह जादुई कुत्ता रोज आसमान में उड़कर गरीब लोगों के लिए सोने के सिक्कों की बारिश करने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक दुष्ट जादूगर जादुई कुत्ते को देख लेता है। यह जादुई कुत्ता तो बहुत ही कमाल का है। इसकी जादुई आंख से सोने के सिक्के निकलते हैं। अगर मैं किसी तरह इस जादुई कुत्ते की आंख निकालकर अपने सिर पर लगा लूं, तो मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। इस तरह जादूगर जादुई कुत्ते को चुराने का फैसला कर लेता है। फिर अगली रात वह जादूगर ढेर सारे बिस्किट लेकर भोला के घर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद जादूगर उन सभी बिस्किट में बेहोशी की दवा मिलाकर भोला के घर के सामने फेंक देता है। थोड़ी ही देर में जादुई कुत्ता सभी बिस्किट खा लेता है। बिस्किट खाते ही वह जादुई कुत्ता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जादूगर उस जादुई कुत्ते को एक बोरी में बांधकर अपने घर ले जाता है। दूसरी तरफ जादुई कुत्ते को ना पाकर भोला उसे ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है। काफी देर भटकने के बाद भोला जंगल में पहुंच जाता है। तभी भोला को जादूगर का घर दिखाई देता है। उस घर के अंदर से जादुई कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। लगता है किसी ने जादुई कुत्ते को इस घर में कैद करके रखा है। मुझे फौरन जाकर उसे बचाना होगा। इतना कहकर भोला जादूगर के घर के पास पहुंच जाता है। तभी वह खिड़की से देखता है कि जादूगर ने उस कुत्ते को रस्सियों से बांध रखा है। अब मैं तुझे मारकर तेरी जादुई आंख निकाल लूंगा। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपनी बकवास बंद कर। तेरी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल नहीं पिघलने वाला, क्योंकि मैं एक बहुत ही लालची और मतलबी जादूगर हूँ। फिर जादूगर जैसे ही कुत्ते को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी भोला दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जादूगर की पिटाई करने लगता है। अपने फायदे के लिए तू इस मासूम कुत्ते की जान लेना चाहता है? तेरी इतनी हिम्मत? तेरे जैसे दुष्ट जादूगर को मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। जादूगर को रोते देख
भोला को उस पर दया आ जाती है और वह उसे माफ कर देता है। उसके बाद भोला जादुई कुत्ते की पीठ पर बैठकर हवा में उड़ता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। फिर कुछ दिनों बाद, दोस्त, मेरे जाने का समय हो गया है। अब मैं वापस अपनी जादुई दुनिया में जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद जादुई कुत्ता भोला को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर वहां से चला जाता है। फिर भोला की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वह मजे से अपनी जिंदगी जीने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा भोला की तरह मुसीबत में फंसे दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं और उनकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती।